बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए, जहाँ और स्टेशन के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी बहुत। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म 14-15 पर आती हैं, उसी पे एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई। कोई ट्रेन ना तो कैंसिल की गई थी और ना किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। आपने दो बयान सुने। पुलिस अधिकारी का जो बयान है वो भगदड़ के कुछ ही देर बाद का है, मतलब आधी रात के समय का है, और सुबह सुबह का बयान है रेलवे अधिकारी का। रात में भगदड़ के ठीक बाद पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि एक ट्रेन लेट हो गई थी जिसकी वजह से भीड़ बढ़ गई। सुबह जो बयान रेलवे अधिकारी ने दिया उसमें वो कह रहे थे कि एक व्यक्ति गिर गया जिसकी वजह से बाकी लोग गिर गए, ना कोई ट्रेन लेट हुई, ना कोई प्लेटफॉर्म बदला गया, और जांच होगी। तो हम, मेरे कहने का मतलब ये है, सवाल उठता है ये, रेलवे मंत्री जो रेल मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई। अब सवाल ये उठता है कि अगर घटना रात की है और सुबह सुबह रेलवे अधिकारी को ही ये पता है कि घटना क्यों हुई है और उसकी वजह भी पता है, घटना कैसे हुई ये भी पता है, तो उच्च स्तरीय जांच की क्या जरूरत है? किसी भी जांच की क्या जरूरत है? भीड़ को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए जैसे कि पहले की घटनाओं में होता रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुंभ जाने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ती गई। अब प्लेटफॉर्म बदला गया, ट्रेन लेट हुई, क्या कुछ हुआ। चश्मदीद कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म बदला गया आखिर समय में। पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि एक ट्रेन लेट हुई। सुबह सुबह रेलवे के अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हो सकता है शाम होने तक कोई आए और कहे कि भगदड़ की घटना नहीं हुई है। क्या हो रहा है इस देश में? हम उसी भीड़ में आ रहे थे, इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए। गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। और कोई वहाँ देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मतलब लोग यहाँ से चढ़ रहे थे और लोग वहाँ से 16 से 12 पे आ रहे थे। 16 से 12 पे आ रहा, 12 से इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गए। बीच में आगे भगदड़ मच गई, बीच में आगे टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग ले गए उठा के। अभी स्थिति कैसी है यहाँ पर? अभी अब तो खाली दिखाई हो रहा है। प्रशासन आ गया अब तो, जो उस समय कोई प्रशासन नहीं था यहाँ पे। अब प्रशासन, पूरा प्रशासन आ गया, झाड़ू भी लग गया, सारा काम हो गया यहाँ पे। अब कोई कुछ सफाई हो गई। महाकुंभ का आयोजन किया गया। 144 साल में ऐसा कुंभ लगा है, इसकी बात बताई गई। एआई से वीडियो जनरेट करके बताया गया कि अब तो बहुत साल बाद ऐसा होगा, जबकि जो धर्मगुरु हैं वो ये कहते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जब देश भर से लोग महाकुंभ के लिए निकले तो मौनी अमावस्या के दिन पहले महाकुंभ में भगदड़ मची। कई घंटों के बाद ये बताया गया कि कितनी मौतें हुई। आज तक जिनकी मौत हुई उनकी लिस्ट मांगी जा रही है, कोई लिस्ट नहीं दे पा रही है शासन। वो घटना हुई तो हमने कहा कि सरकार के लोग इससे सबक लेंगे, प्रशासन के लोग इससे सबक लेंगे। लेकिन उसके बाद बिहार सहित उत्तर प्रदेश के कई रेलवे स्टेशन पर जैसी भगदड़ की स्थिति दिखी, ट्रेन के खिड़कियां तोड़ी गई, दरवाजे तोड़े गए, उसके बाद कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना हो ही गई। और इस सब के बीच जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनका ट्विटर प्रोफाइल अगर आप देखें 2 दिन पहले का, आपके स्क्रीन पर है, तो दिखेगा कि वो बता रहे हैं कि कैसे सारा इंतजाम हो गया है, कितनी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, कैसे वो बड़े बड़े स्क्रीन के सामने बैठ करके मॉनिटर कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, सारा इंतजाम है, चौकस व्यवस्था है, फील गुड माहौल है। लेकिन इसी फील गुड माहौल के बीच एक चीज मैं आपको बताता हूं। कल रात भगदड़ की घटना हुई है, इसके 2 दिन पहले संपूर्ण क्रांति जो कि पटना से दिल्ली आती है, उसकी हालत देख लीजिए। वो वीडियो आपके स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति जो ट्रैवल कर रहा था उसने ये वीडियो मुझे भेजा था। उस व्यक्ति ने रेलवे में शिकायत की। रेलवे में जब शिकायत की गई उसके बाद उसकी शिकायत को बंद करते हुए रेलवे ने जो रिमार्क लिखा वो देख लीजिए। उसमें साफ कहा जा रहा है, रेलवे कह रहा है कि महाकुंभ की स्थिति है, भीड़ बहुत ज्यादा है, हम कोशिश कर रहे हैं, और ये कह के वो
शिकायत को बंद कर दिया गया। कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई जवाबदेही लेने वाला नहीं है। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि महाकुंभ की शोभा जो है वो इसी भीड़ से है, जिनके नाम पे महाकुंभ हो रहा है, जिनके लिए महाकुंभ है। ना तो किसी अधिकारी के स्नान करने से महाकुंभ है, ना किसी नेता के स्नान करने से महाकुंभ है, और ना ही किसी अभिनेता के स्नान करते हुए फोटो सोशल मीडिया पे डालने से महाकुंभ है। महाकुंभ है तो आम लोगों के लिए, महाकुंभ की शोभा है तो भीड़ से। तभी तो हर दिन सरकार सोशल मीडिया पे बताती है इतने करोड़ स्नान कर लिए, इतने करोड़ स्नान कर लिए, इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। इसका मतलब है कि महाकुंभ की शोभा इन्हीं लोगों से है, इन्हीं आम लोगों से है, क्योंकि उनकी आस्था है और आस्था से ही महाकुंभ है। लेकिन अपनी आस्था लिए जब लोग महाकुंभ में जा रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बुलाया गया, उन्हें बताया गया कि बहुत बढ़िया इंतजाम है, तो स्टेशन से लेकर के महाकुंभ तक में भगदड़ मच जा रही है, लीपापोती शुरू हो जा रही है। चलिए, नई दिल्ली में जो घटना हुई उसकी उच्च स्तरीय जांच होगी, ठीक है। अब बता दीजिए कि मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ की घटना हुई महाकुंभ में, उसकी जांच में क्या निकला है? किस किस को पता है कि उसकी जांच में क्या निकला है? अभी तक किसी समिति की कोई रिपोर्ट नहीं आई। इस घटना के बाद भी वही सब हो रहा है जो मौनी अमावस्या के दिन जो घटना हुई उसके बाद हो रही है। जी, क्या हुआ था उस वक्त? घटना हुई, घटना के कई घंटों बाद बताया गया कि कितने लोगों की डेथ हुई है। मुख्यमंत्री आए, कहा कि शोक जता रहे हैं, प्रधानमंत्री आए, कहा शोक जता रहे हैं, राष्ट्रपति आई, कहा शोक जता रहे हैं। नई दिल्ली वाली घटना के बाद यही हो रहा है। नई दिल्ली वाली घटना के बाद रेलवे अधिकारी आए, कहा कि एक आदमी गिर गया था, दूसरा आदमी गिर गया, भगदड़ हो गई, न ट्रेन लेट हुई, न प्लेटफॉर्म बदला गया, लिहाजा रेलवे की कोई गलती नहीं है। चश्मदीद बता रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कि हमें 5 बजे ही पता चल गया था कि स्थिति अनकंट्रोल होने वाली है। रेल मंत्री आए, कहा कि उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे। ठीक है जी, जांच हो जाएगी, बात आई गई हो जाएगी, शाम तक कोई दूसरी खबर आ जाएगी, ये खबर निकल जाएगी, या फिर सरकार का कोई मंत्री आ जाएगा, सरकार के कोई जिम्मेदार व्यक्ति आ जाएंगे, कहेंगे कि बहुत भीड़ है, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं। तो मंत्री अधिकारी को बचा रहे हैं, अधिकारी मंत्रियों की फोटो लगा रहे हैं, आयोजन हो रहा है। इसमें दब के कुचल के भीड़ में मर वो व्यक्ति रहा है जिससे महाकुंभ है, जिसके लिए महाकुंभ है। रात तक कोई बाबा आ जाएंगे, कथित बाबा आ जाएंगे, कहेंगे कि महाकुंभ जा रहे थे, मौत हो गई, मोक्ष मिल गया। तो मोक्ष बांटने वाली सरकार है क्या ये जो व्यवस्था है अभी फिलहाल, वो मोक्ष बांटने वाली है क्या? और क्या एक बार फिर से वो कोशिश होगी जो मौनी अमावस्या की भगदड़ के बाद हुई थी कि 1947 के बाद 1956-57 में पिछली सरकारों के समय कौन सी भगदड़ की घटना हुई थी, उसका रिकॉर्ड निकाला जाए और बताया जाए कि उस समय भी घटना हो गई थी? तो अभी वाली जायज है? ये नई परिपाटी शुरू हो गई है। घटना से पहले प्रशासन अपना काम नहीं करता, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता। घटना के बाद पत्रकार कवर करना चाहें तो कवर नहीं करने देते आप। सुरक्षाकर्मी खड़े कर दिए जाते हैं, अस्पताल में नहीं जा सकते, रेलवे स्टेशन पर नहीं जा सकते, रेलवे स्टेशन पर गए तो फोन छीन लेंगे, कैमरा तोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर के महाकुंभ 2025, ये रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए ये बात कि साल 2025 में जो महाकुंभ लगा प्रयागराज में, उसमें एक भगदड़ की घटना हुई मौनी अमावस्या के दिन, इसमें 30 लोगों की मौत हुई। और उसके बाद तमाम बड़ी बड़ी बातें होने के बावजूद देश की राजधानी नई दिल्ली के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा सुविधा संपन्न रेलवे स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना हुई, जिसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। मुझे नहीं पता कि उच्च स्तरीय जांच की क्या जरूरत है जब रेलवे को पता है, जब रेलवे के सीनियर अधिकारी बता चुके हैं कि न ट्रेन लेट हुई, न प्लेटफॉर्म बदला गया, एक आदमी गिर गया था, बाकी लोग गिर गए, हो गई भगदड़। फिर जांच की क्या जरूरत है? लेकिन जांच होगी क्योंकि सरकारें ऐसे ही काम करती हैं। इस विषय को लेकर के मन विचलित है, चाहे वो पत्रकार हो, आम लोग हो, पीड़ित हो, जो नहीं पीड़ित है उनका भी मन विचलित है। सरकारी अधिकारी वो लोग हैं जिनका मन अभी भी शांत होगा। अगर अभी देश के प्रधानमंत्री और देश के रेलवे मंत्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा करें तो शायद वहां भी चूने की लकीर खींच दी जाएगी। यही होता है। सवाल करिए, सवाल करना जरूरी है। और कुछ ऐसी घटनाओं के समय कुछ चीजें साफ साफ बताई जानी चाहिए, बताया जाना चाहिए कि महाकुंभ में पहले भगदड़ हुई, क्या सीखा प्रशासन ने। इतने लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, जगह जगह से वीडियोज आ रहे थे, ट्रेन के शीशे तोड़ने का, गेट तोड़ने का, लोगों के चढ़ने की कोशिश करने का। क्या किया रेलवे ने?
रेलवे मैसेज भेज रही थी कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, महाकुंभ की वजह से भीड़ बहुत ज्यादा है। कई सवाल हैं, जवाब देने वाला कोई नहीं है, जिम्मेदारी लेने वाला फिलहाल कोई नहीं है। माफ करिएगा, लीपापोती करने की कोशिश करने वाले कई लोग आ चुके हैं, हो सकता है शाम तक कुछ और जिम्मेदार लोग आ जाएंगे।